प्रशांत किशोर एक बार फिर से सड़कों पर निकलेंगे। करीब करीब 3 साल तक बिहार की धरती को अलग अलग जिलों में जाकर नापने वाले प्रशांत किशोर 8 फरवरी से पर फिर से बिहार की जनता का मूड टटोलेंगे। अब सबके जहन में यह सवाल होगा कि अपार जन समर्थन के साथ सत्ता में आई एनडीए को किस तरीके से प्रशांत किशोर चुनौती देंगे, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, अपनी पार्टी के लिए उनकी यह यात्रा है या सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम देने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि आने वाले समय में उनकी पार्टी जो है वो विपक्ष की भूमिका में होगी, और यही बात लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता मीडिया में बयान दे रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर निकलने वाले थे 14 जनवरी के बाद बिहार यात्रा पर, क्या हुआ? 8 तारीख से वो यात्रा होगी जी। 8 तारीख से हर जिले में जा रहे हैं वो। 2 लाख वाला फॉर्म आप लोग भरवाएंगे जो बात कहे थे? हाँ, वो भी होगा, वो होगा। और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन वो भी उसका एक पार्ट हो। प्रशांत किशोर जिस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, जब सड़कों पर होंगे तो क्या विपक्ष की भूमिका में होंगे? ऐसे देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि उनके खाते में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जब प्रशांत किशोर यात्रा पर होंगे तो 2-2 लाख रुपए का फॉर्म हर महिलाओं से भरवाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपने चुनावी वादों में इसका जिक्र किया था, अब आप 2 लाख रुपए दीजिए। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रशांत किशोर इस यात्रा के जरिए जो जनसुराज की संगठनात्मक इकाई है उसको नए सिरे से मजबूत करेंगे, बनाएंगे। यानी कि जो चुनाव में देखिए, एक पार्टी जब तैयार होती है और अचानक चुनाव में आती है तो कई तरह की परिस्थितियों में उन्हें लड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर जब पहली बार चुनाव लड़े तो बिहार के मिजाज को समझने में सफल नहीं रहे, उस तरीके से संगठन खड़ा नहीं हो पाया। लिहाजा प्रशांत किशोर की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। अन्य जिलों में जब प्रशांत किशोर जाएंगे तो वहां पर नए सिरे से संगठन बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियों पर प्रशांत किशोर का फोकस होगा। हालांकि प्रशांत किशोर के जो नेता हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि विधान परिषद का जब चुनाव होगा तो उसमें जनसुराज समर्थित उम्मीदवार को आप जिताइए, तो आने वाले समय में वो भी चुनाव होगा। और दूसरी बात आप ये भी समझिए कि जनसुराज अगर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाह रहा है तो आने वाले समय में जब पंचायत चुनाव होंगे तो वहां भी प्रशांत किशोर की पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उनकी भूमिका निश्चित रूप से बड़ी होगी, और कोई भी संगठन पंचायत स्तर से ही खड़ा किया जाता है। तो लिहाजा प्रशांत किशोर के लिए यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है जो 8 फरवरी से वो करने जा रहे हैं। जनता के किन मुद्दों को प्रशांत किशोर उठाएंगे और किस शिद्दत से उठाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।